नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक दौरा, जब मॉरिशस में भारतीयता का जश्न बना। समुद्र की लहरों में बसा एक भारत, मॉरिशस की सांस्कृतिक विरासत, मॉरिशस का अनमोल बंधन। जब बिहार की महक अफ्रीका के द्वीप में बसी, जब मॉरिशस की धरती पर गूंजा भारत माता की जय, गांधी के आदर्शों से आजादी तक। मॉरिशस और भारत, रिश्तों की कहानी जो दिलों से जुड़ी है। मॉरिशस, हिंद महासागर में भारतीयता की अमर गाथा। समुद्रों की लहरों पर झूमता एक छोटा सा द्वीप। सूरज की पहली किरणें जब हिंद महासागर को सुनहरी आभा से भर देती है, तो वहाँ की हवाओं में एक अलग ही खुमारी होती है। ये कहानी है उस द्वीप की जहाँ भारत की खुशबू बसी है। एक ऐसा देश जो अफ्रीका के पूर्वी छोर पर बसा है, लेकिन जिसकी आत्मा में भारतीयता का रस है। नाम है मॉरिशस। नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक दौरा। मार्च का महीना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की धरती पर कदम रखते हैं। एयरपोर्ट पर धरती मूल के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। महिलाओं ने पारंपरिक बिहारी गीतों से उनका स्वागत किया। ये दृश्य अद्भुत था। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की और उनके हौसले को सलाम किया। उन्होंने कहा कि यह मेरी नहीं, भारत माता की जयकार है। मॉरिशस के लोग हमारी धरोहर है। अगले दिन उन्होंने मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस ऐतिहासिक मौके पर उन्होंने शिबू सागर राम गुलाम की विरासत को नमन किया और भारत मॉरिशस के संबंधों को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। मॉरिशस की धरती पर भारतीयता का आगमन वो दौर था जब अंग्रेजी हुकूमत का भारत की मिट्टी से बिछड़कर हजारों मजदूर को गिरी मिटिया बनाकर मॉरिशस की धरती पर भेजा गया। इनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी, लेकिन दिल में पीड़ा। अपने वतन से दूर अजनबी धरती पर पांव रखते ही उनके कदमों में बेड़ियों की खनक थी। मजदूरों में से अधिकतर लोग बिहार के थे। भोजपुरी जिले के हरी गांव से लेकर छोटे छोटे गांव तक से लोग अपने सपनों के पीछे भागते हुए यहाँ पहुंचे। कोई अपनी किस्मत संवारने आया था, तो कोई मजबूरी में पराया हो गया था। गिरिमिटिया मजदूरों की संघर्ष गाथा। मॉरिशस में गिरिमिटिया मजदूरों का जीवन आसान नहीं था। बगानों में दिन रात काम करना, अनजान लोगों के साथ रहना और अजनबी भाषा के बीच खुद को साबित करना, लेकिन भारतीय संस्कृति ने उन्हें हमेशा एकजुट रखा। भोजपुरी गीत, संस्कृत के श्लोक और भारतीय त्योहारों ने उन्हें अपनी जड़ों से जोड़े रखा। इन्हीं मजदूरों ने एक नाम था, मोहित राम गुलाम। बिहार से आए इस नौजवान ने मेहनत का एक ऐसा परचम लहराया कि उनकी संघर्ष गाथा पूरे मॉरिशस के लिए प्रेरणा बन गई। शिबू सागर राम गुलाम, आजादी का सिपाही। मोहित राम गुलाम के बेटे शिबू सागर राम गुलाम का जन्म मॉरिशस की धरती पर हुआ, लेकिन उनकी आत्मा में भारतीयता का जज्बा रचा बसा था। शिबू सागर ने न केवल संस्कृत और भोजपुरी में शिक्षा ग्रहण की, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों से भी प्रेरणा ली। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे महानायकों से संवाद ने शिबू सागर को अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा दी। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय मॉरिशस में रुके थे, तो शिबू सागर ने उनके विचारों से गहन रूप से प्रेरित होकर आजादी के संघर्ष को अपना उद्देश्य बना लिया। गांधी का संदेश और स्वतंत्रता का सपना। गांधी जी का संदेश था शिक्षा का महत्व, राजनीतिक सशक्तिकरण और भारत से जुड़े रहने का मंत्र। इन तीन सिद्धांतों ने शिबू सागर राम गुलाम के विचारों को नया आयाम दिया। उन्होंने मॉरिशस के लोगों को जागरूक किया और शिक्षा से ही वे अपने पहचान और अधिकार को सुनिश्चित कर सके। शिबू सागर ने देखा कि मजदूरों के पास ना तो शिक्षा थी और ना ही अधिकार। उन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार को अपने आंदोलन का मुख्य आधार बनाया। गांव-गांव में जाकर लोगों को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया। आजादी का सूरज और मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस, वर्ष 1967, तारीख 12 मार्च, वही तारीख जब महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। संयोगवश इसी दिन मॉरिशस को भी ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। ये केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि गांधी जी के संघर्ष का प्रतीक था। शिबू सागर राम गुलाम मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में देश ने स्वतंत्रता का स्वाद चखा। उन्होंने भारतीय मूल के लोगों के अधिकारों के लिए न केवल संघर्ष किया, बल्कि उन्हें गर्व से जीना सिखाया। वर्तमान में भारत और मॉरिशस का रिश्ता। आज मॉरिशस की 70% जनसंख्या भारतवंशी है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और अन्य धर्मों का मिला जुला समाज है, लेकिन इन सबके बीच भारतीयता की एक महक हर गली और कूच में महसूस होती है। भोजपुरी गीत, हिंदी फिल्में और भारतीय त्योहारों का यहाँ की पहचान बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में मॉरिशस का दौरा किया और दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत किया। उन्होंने अगलेगा द्वीप पर परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए समझौता किया। ये द्वीप भारत के सुरक्षा रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
मॉरिशस कूटनीति दृष्टिकोण से भारत के लिए महत्वपूर्ण। मॉरिशस की भौगोलिक स्थिति भारत के लिए रणनीति रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी महासागर में स्थित होने के कारण यह व्यापार और सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण केंद्र है। भारत और मॉरिशस में हाल ही में एक एयर स्ट्रिप और जेटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। ये प्रोजेक्ट चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक बड़ी पहल है। सांस्कृतिक बंधन और भविष्य का सपना। मॉरिशस और भारत का रिश्ता केवल राजनीतिक या कूटनीतिक नहीं है, ये रिश्ता दिलों का है। जब बिहार का कोई गीत मॉरिशस की गलियों में गूंजता है या गणेश चतुर्थी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है तो लगता है जैसे भारत मॉरिशस की नसों में दौड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के लोगों को आश्वासन दिया कि भारत हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ थे और है और हमेशा रहेंगे। ये रिश्ता आत्मा का है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। अनमोल बंधन की कहानी। मॉरिशस की कहानी एक ऐसी दास्तान है जो संघर्ष, साहस और सफलता से भरी है। गिरिमिटिया, मजदूरों का दर्द, शिबू सागर, राम गुलाम का संघर्ष और नरेंद्र मोदी का संकल्प, ये सब मिलकर एक ऐसा रिश्ता बनाते हैं जो दुनिया में बेमिसाल है। मॉरिशस का इतिहास हमें सिखाता कि कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, अगर इरादे मजबूत हो और विरासत का साथ हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। मॉरिशस और भारत का ये अनमोल बंधन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना रहेगा। जब जब समुद्र की लहरें उठेंगी, ये कहानी उनके साहस और एकजुटता की मिसाल देती रहेगी।